त्रिक भाव चार्ट में। त्रिक भाव, जैसे ही हम त्रिक भाव की बात करते हैं और एस्ट्रोलॉजी से इसको जोड़ते हैं, तो आप सबके दिमाग में जो भी बहुत बेसिक फंडामेंटल जिनके दिमाग में एस्ट्रोलॉजी का रहता है, थोड़ा बहुत जानते हैं, या वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी के वीडियो को यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहते हैं, उनके समझ में ये सीधी सी बात आ जाती है कि भाई त्रिक भाव जो हमारे वर्ग चार्ट के सबसे खराब भाव में गिना जाते हैं, यानी कि 6, 8, 12, यानी कि चार्ट का छठा, आठवां और 12वां भाव, 6, 8 एंड 12th हाउस। ये तीन भाव जब भी हम किसी के समक्ष चर्चा करते हैं कि भाई त्रिक भाव, तो सबके दिमाग में सिर्फ एक ही अप्रोच आती है कि यार ये भाव बहुत नेगेटिव भाव होते हैं, ये हमें समस्याएं, उलझने, लॉसेस, एक्सीडेंट, काफी तरीके की जो भी संघर्ष जीवन में हमें झेलना पड़ता है, वो इन्हीं भाव के कारण हमें जो है झेलना पड़ता है। क्योंकि हम अपने पिछली वीडियो में अष्टम भाव की बात कर चुके थे, 8th हाउस की हम बात कर चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से छठे भाव की बात करेंगे, यानी कि 6th हाउस की बात करेंगे। जैसे कि हम आप सब जानते हैं कि 6th हाउस जो होता है वर्क चार्ट का, वो रोग, ऋण और रिपू, यानी कि डिजीज, बीमारी, बीमारी कैसी होगी, बीमारी की वेटेज या उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, कि हम सरवाइव कर पाएंगे उस बीमारी में या नहीं कर पाएंगे। ऋण, हमारे ऊपर ऋण कितना होगा, लोन, मीन टू से लोन, लोन कितना होगा। शत्रु, शत्रु हमारे कैसे होंगे, ताकतवर होंगे, कमजोर होंगे, या जीवन भर हमें इस शत्रु मतलब शत्रुता को झेलना पड़ेगा। पग पग पर क्या ये शत्रु हमारे इतने प्रबल होंगे कि हमें कठिनाइयां देंगे, परेशानियां देंगे। तो इन सब चीजों का जो रहस्य है वो छठे भाव में छुपा हुआ है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जहां एक तरफ हम छठे भाव को नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, रोग, ऋण, रिपू, वहीं हम अगर छठे भाव की बात करें तो इन तीन चीजों के अलावा हम नौकरी के लिए भी छठे भाव को देखते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता, देखिए, कि छठा भाव खराब है। कोई भी भाव जन्म पत्रिका का खराब नहीं होता है, कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है, बस आपको यूज करना है उसको उसके अनुसार। अब जैसे हमने कहा रोग, ऋण, रिपू, अब मान लीजिए हम इन तीन चीजों को खराब कहते हैं, लेकिन जिसका प्रोफेशन ही अगर मान लीजिए कोई चिकित्सक है, कोई डॉक्टर है, तो उसका तो पाला ही रोग से पढ़ना है, डिजीज से पढ़ना है, तो उसके लिए वो भाव तो खराब नहीं हुआ। कोई बैंकर है, तो उसको तो बैंक में बैठकर लोगों को लोन देना है, लोगों को डेप्थ बांटना है, तो उसके लिए भाव खराब नहीं हुआ। कोई जिम चलाता है, तो वो तो कोई अखाड़ा चलाता है, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज से जुड़ जाता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा, हमें ये समझना भी नहीं चाहिए कि भाई ये भाव खराब है। अगर मेरा कोई मेरा लग्नेश, मेरा फर्स्ट लॉर्ड अगर आकर या छठे भाव बैठ गया है, तो जीवन भर समस्या रहेंगी रहेंगी। देखिए, लगन लॉर्ड या किसी भी अच्छे भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठना, आप फर्स्ट प्रायोरिटी में तो देख सकते हैं कि भाई वो अब जो है दिक्कतें रहेंगी, लेकिन आप उस चीज को समझिए कि आपका वर्क चार्ट आपसे क्या कह रहा है। आपका वर्क चार्ट ये कह रहा है, अगर आपका मान लीजिए लगन लॉर्ड आपका फर्स्ट लॉर्ड आपका छठे भाव बैठ जाता है, तो उसके लिए आप देखिए, रोग, ऋण, रिपोर्ट ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उसको आप पॉजिटिव वे में अगर लेंगे तो वो नौकरी के लिए एक अच्छा योग बनेगा। हो सकता है आपकी नौकरी बैंक में हो, लोन डिपार्टमेंट में हो सकता है आप किसी जिम या बड़े स्तर पर जो भी अखाड़े वगैरह होते हैं या उससे रिलेटेड किसी प्रोडक्ट में आप जॉब कर रहे हो, प्रोडक्ट मेंटेनिंग कंपनी में जॉब कर रहे हो, या फिर आप चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नौकरी कर रहे हो, तो ये भी एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। तो इस चीज को दिमाग में से आप निकाल दें कि छठा भाव हमेशा खराब ही होता है। देखिए, छठे भाव से बेसिकली हमने बात की कि हम देखते हैं मुख्य रूप से रोग, ऋण और शत्रु। अब रोग, ऋण, शत्रु में अगर हम प्रायोरिटी दें, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे, तो शायद सबसे पहले आपके दिमाग में डिजीज आएंगी, रोग आएगा, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई
मुझे आगे चलकर या मेरे जीवन में मुझे किन किन रोग, कौन सी डिजीज होगी और वो डिजीज का वेटेज, उसका परसेंटेज कितना हाई होगा, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे उस डिजीज में या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं, डिजीज की बात कर लेते हैं छठे भाव को लेकर। देखिए कोई भी ग्रह, देखिए सबसे पहले प्लेनेट आता है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं फंडा कि भाई ग्रह हमसे आगे चलते हैं, ये जान लीजिए। प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट अगर छठे भाव में बैठा है तो उस प्लेनेट के कारतत्व के हिसाब से उसका जो नेचर है, उसके जो सिग्निफिकेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको रोग मिलेगा। वो अपने कहते हैं ना, अपने पोटेंशियल से, अपने स्थिति के अनुसार वो आपको कम या ज्यादा आपको डिजीज या रोग दे सकता है। अब ये कब होगा? देखिए आप तो कहेंगे कि भाई छठे भाव में तो एक सर्टेन पीरियड के बाद वहां ग्रह आते रहते हैं और बदलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह की समस्या तो मुझे होती नहीं है। तो ये समस्या कब होगी? देखिए कोई भी ग्रह एक्टिव कब होगा? वो अपनी महादशा में, अंतरदशा में और प्रति अंतरदशा, इन तीन दशाओं में से किसी भी एक क्रम में जब भी फंसेगा, किसी भी एक चरण में, एक फेज में जब भी आएगा तो वो एक्टिव होगा। और जब वो एक्टिव होगा तो वो अपने रिजल्ट आपको देगा। अब यहां पर मैंने तीन चीजें बता दी कि ग्रह एक्टिव कब होगा, वो अपनी दशा, अंतरदशा और प्रति अंतरदशा में एक्टिव होगा। अब तीनों में से एक ग्रह एक ही दशा में जो है आएगा, ठीक है, अंतर और दशा और अंतर दशा में तो आ ही जाएगा। तो यहां पर सोचने की बात यह है, विचारने की बात यह है, क्या इन तीनों दशाओं में ग्रह जो हमें डिजीज देगा, हमें छठे भाव के जो भी रोग देगा, क्या उनका वेटेज या उनके जो है इंटेंसिटी कितनी होगी, यह आप विचारनी है। देखिए मैं उसको भी आपको स्पष्ट कर देता हूं। अगर कोई ग्रह छठे भाव में बैठा है और उसकी महादशा लगी हुई है तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 100% होगी, यानी कि उसकी वेटेज सबसे ज्यादा होगी, यानी कि वो थोड़े बड़े रोग, थोड़े गंभीर रोग आपको देगा। अब यहीं पर अगर कोई ग्रह छठे भाव में बैठा हुआ है और वो अंतरदशा में लगा हुआ है तो उसका जो वेटेज होगा रोग देने का, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 50% हम मान लेते हैं। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि मतलब महादशा की अपेक्षा अंतरदशा में वो ग्रह जब भी आएगा तो आपको जो रोग देने की उसकी क्षमता होगी, जो कैपेसिटी होगी, वो उससे आधी होगी। उसके बाद बात करते हैं, अगर कोई ग्रह हमारे छठे भाव में बैठा है और वह प्रति अंतरदशा में लगा हुआ है तो जो उसकी इंटेंसिटी होगी, जो उसकी वेटेज होगी रोग देने की, वो 25% होगी। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हमें इस ग्रह से रोग कब मिलेगा और किस मात्रा में या किस कैपेसिटी के साथ मिलेगा। उस रोग का जो वेटेज होगा वो कितना होगा, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हमें मेजर इशू रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि छठे भाव में बैठा ग्रह हमें किस तरीके से रोग देता है। अब थोड़ा सा हम अगर डिस्कशन कर लें, जैसे मान लीजिए सूर्य, सन की बात कर लेते हैं। सूर्य आपके छठे भाव में बैठ गया, आपके वर्ग चार्ट में सूर्य 6th हाउस में अगर बैठ जाता है और वो महादशा उसकी लगी हुई है, ठीक है। 3 पर्सन का एग्जाम्पल ले लेते हैं तब ज्यादा ठीक समझ में आएगा। पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी। पर्सन ए के छठे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य की महादशा चालू है। पर्सन बी के वर्ग चार्ट में सूर्यदेव बैठे हुए छठे भाव में और सूर्य की अंतरदशा चालू है। पर्सन सी के छठे भाव में सूर्यदेव बैठे हैं और उनकी प्रति अंतरदशा चालू है। अब यहां पर मैं बात करूं सूर्य से रिलेटेड रोग की। देखिए छठे भाव में सूर्य आया है तो सूर्य अपने सिग्निफिकेंस, अपने नेचर के हिसाब से आपको रोग देगा। अब पहले जो पर्सन था ए पर्सन की महादशा में जो है सूर्य लगे हुए हैं, सूर्य की महादशा चालू है, ठीक है, और वो छठे भाव में बैठे हैं। तो ए पर्सन को जो होगा सूर्य से रिलेटेड मेजर डिजीज होंगी,
यानी कि बड़ी बीमारियां, गंभीर बीमारियां होंगी, जैसे जैसे मेजर हार्ट अटैक हो सकता है। ये सूर्य का कारतत्व है एक कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को देना। अब बात करते हैं पर्सन बी की। पर्सन बी की अंतरदशा में जो है सूर्यदेव सूर्यदेव की अंतरदशा चालू है, तो पर्सन बी को जो सूर्यदेव देंगे वो हाइपर एसिडिटी दे सकते हैं आपको, ठीक है। अब पर्सन सी के जो प्रति अंतरदशा लगी हुई है सूर्य की, छठे भाव में बैठे हैं, तो उनको वो अपनी कॉमन बीमारी, एक साधारण बीमारी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि रोग हमें किस से रिलेटेड होगा और उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो वेटेज है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी कितनी होगी, और उसी के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें जो रोग लगा है वो कितना गंभीर रोग है। तो आई होप ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा, और शायद आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये समझ पाएंगे या ये देख पाएंगे, या फिर अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जब आप जाएंगे, कोई बीमारी अगर होती है आपको, तो आप उससे शायद कुछ ऐसी क्वेरी कर पाए जो आपके बहुत काम की हो, जो इस वीडियो से आपको सीखने को मिली हो। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।